सारे पतिया से तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। अच्छा, हिंदुस्तान में पति की इतनी दयनीय स्थिति है कि अगर वो चाहे भी तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बाप दादा व्यवस्था ऐसी बनाते हैं। ये माता बहनें हैं, हमारे घर की बेटी हैं, रोटी बनाती है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब आपके यहाँ तो ना गाय मिलती होगी ना कुत्ते मिलते होंगे इस साल में। हमारा रमेश मुस्कान आगरा में रहता है, महानगर में, इतनी बड़ी मल्टी में रहता है, 27वें माले पर। रात में 2 बजे कविता पढ़ के जाएगा तो दोनों रोटी इसी को गर्म करके खिला देगा। अब बताओ पति आगे बढ़े कैसे? कि सारे पति आज से तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। और दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। और 2 पल की देर ये बीती अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन का घुमाना है। 2 पल की देर ये बीती अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन का घुमाना है। 2 पल की देर ये बीती है, कविता खत्म हो गई, आपको ताली बजाना है। मैं अकेला कवि हूँ तो एक गाड़ी में 2 बार आपकी सेवा कर रहा हूँ, और हो सकता है 3 बार भी करनी पड़े। लेकिन मित्रों, हमें हमारे अध्यक्ष महोदय को सुनना है। अध्यक्ष महोदय हिंदुस्तान की गीत की परंपरा के एक ऐसे ध्वजवाहक बड़े गीतकार हैं जिनका किसी कवि सम्मेलन में होना उस कवि सम्मेलन को एक सरपरस्ती देता है, एक नेतृत्व का आश्वस्ति देता है। आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र हिंदी गीतों के एक ऐसे यशस्वी रचनाकार हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ओस को आंसू बनाया जाएगा, अब दर्द में भी मुस्कुराया जाएगा। जिंदगी भर की कमाई गीत है, अब गीत की ओढ़ा बिछाया जाएगा। मैं उन्हें बुलाऊं आपके बीच में, पद्म भूषण गोपाल दास नीरज, जिन्होंने कहा कि कांपती लो ये सियाहियां धुआं या काजल, जिंदगी मेरी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद की बजरंग बढ़ाने में कटी। मैं देश के वरेण्य गीतकार आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र को, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को ससम्मान आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि मैं बुलाऊँ, इससे अच्छा है बुलाएं आपकी जोरदार तालियां आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र, देहरादून उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद बीएचईएल के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस परिवार के सदस्यगण और मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई बहन ममता। लगभग 20 साल पहले मैं एक बार आया था आपके किसी कवि सम्मेलन में, और 20 साल के बाद, 2 दशक के बाद मैं आपके बीच अगर आया हूँ तो इसका सारा श्रेय मेरे छोटे भाई राजन को है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच आने का अवसर दिया, क्योंकि 15 अगस्त बीत चुका है और राष्ट्रभक्ति का जितना भी काव्य हो सकता है भाई शशिकांत जी ने उसे प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए मैं अब मुक्त हूँ और सामान्य कवि सम्मेलन की तरह कविता पढ़ रहा हूँ। एक मुक्तक से मैं आपको अपनी बात कहना चाहता हूँ। 2 जाएंगे हमारे लिए, जो कवि है उनके लिए श्रोता का वही महत्व है जो लोहे के लिए पारस पत्थर का होता है। पारस जिसको छू दे वो सोना हो जाए, वरना वो लोहा रहता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा इस पर। चाह किसी घूंघट वाली के
हाथों का दर्पण बन जाओ, चाह किसी घूंघट वाली के। हाथों का दर्पण बन जाओ, या काजल वाली आँखों का तिरता हुआ सपन बन जाओ। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अर्ज मेरी है तुमसे, तुम पारस पत्थर हो मुझको, छू दो तो कंचन बन जाओ। तुम पारस पत्थर हो मुझको, छू दो तो कंचन बन जाओ। बड़ी देर से शशिकांत और ममता में लोग हो रही थी, वो कर लगे, वो छोटा है, वो बड़ी है। छोटा भाई बड़ी भाई का जो अंतर है उसको मिटाते, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ममता मेरी छोटी बहन है, इसमें कोई संदेश नहीं है। और इसको मानते हुए भी मैं 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। भाई डॉक्टर नरेश मोहन जी, बहुत विलक्षण प्रतिभा आपके परिवार में है। मैं 10 साल पहले इनको एक राजभाषा सम्मेलन हुआ था भारत सरकार का, और उसमें ऐसी स्थिति थी कि कोई भी संचालन के लिए तैयार नहीं था, और उसको अकेले बल पर अगर डॉक्टर नरेश मोहन ने न संभाला होता तो बेकार हो गया होता। एक बात सारी आपको, उसी दिन से मैं BHCL को डॉक्टर नरेश मोहन के नाम से जानता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए, बड़ी बात है, सुनिएगा। संत कुमार जी बुलाया है तो झेलिए 4 पंक्तियाँ। जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या। जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती है, किसी का दिल चुराया क्या। ये सांसें तेज चलती है, किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। दिन भर आज बादल बरसता रहा। एक मुक्त सुनिएगा। मैं बादल हूँ, करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। मैं बादल हूँ, करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। बादल की बेचैनी को 4 पंक्ति में व्यक्त करना चाहूँ। सुनिएगा। बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है। पंक्ति सुनिएगा। बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है। सलोना चांद लहरें झील की छू कर बिखरता है। नदी बाहों में भर के प्यास भर लेती किनारों की। नदी बाहों में भर के प्यास भर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। नदी बाहों में भर के
की किनारों की, तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। एक रचना में सुना रहा हूँ, हमारे छोटे भाई राजन ने कुछ निराशा की बात की। शायद वर्षा हो रही है, क्या बात क्या बात। अब मैं निश्चित हूँ कि आप लोग कहीं जा नहीं सकते। जितनी देर तक चाहूं मैं आपको पीड़ित कर सकता हूं। राजेंद्र जब छोटे भाई होकर के निराशा की बात करे तो हमारा दायित्व होता है कि उनको प्रोत्साहित करें कि नहीं, अभी बहुत जिंदगी है और बहुत कुछ करना है। इसलिए मैं ये रचना सुना रहा हूं, सुनेगा। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ नो रूठ कर तुम, अभी न जाओ नो रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ यो रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं। शशिकांत के लिए दो पंक्तियां, मात्र दो पंक्तियां। न चाह कर भी दिया है तुमने किसी को दिल, ये मुझे पता है। न चाह कर भी दिया है तुमने किसी को दिल, ये मुझे पता है। किसी को दिल, ये मुझे पता है। ये आंखें कहती हैं जागने की, ये आंखें कहती है जागने की, तुम्हारी आदत नई नई है। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तो सपने नए नए। संतों की नगरी में एक संत बैठा हुआ है, कैसे छोड़ दे। दो पंक्तियां सुन लीजिएगा। मुझे यकीन है चुरा के नजरें, चुरा के नजरें वो देख लेगा कभी भर भी। मुझे यकीन है चुरा के नजरें वो देख लेगा कभी भर भी। वो देवता है पुराना आशिक, वो देवता है पुराना आशिक, मेरी इबादत नई नई है। तो सपने नए नए हैं, वो देवता है पुराना आशिक, मेरी इबादत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं। हम लोग के बचपन में ढाका का मलमल आया करता था, जिसका नाम था आबे रवा, पानी की लहर। आबे रवा का मतलब है पानी की लहर। पानी की तरह जो पारदर्शी हुआ करता था मलमल। अब उस शब्द का मैंने प्रयोग किया है नए संदर्भ में, सुनेगा विशेष रूप से।